जय गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। और आज है एपिसोड नंबर 605। दोस्तों, आज का दिन विशेष दिन है और आज 2022 साल की शुरुआत हुई है। मैं आप सभी को तहे दिल से इस नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ में अगर पिछले वर्ष कोई भी त्रुटि मुझसे हो गई हो तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आने वाला वर्ष आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाएगा। आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस। दोस्तों, रतन टाटा जो फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने जिंदगी में 3 बातें याद रखने को कहा है। और वो 3 बातें क्या हैं? रतन टाटा जी कहते हैं कि कभी ऐसी चीज ना बेचो जो आप खुद खरीदना नहीं चाहोगे। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए काम ना करें जो आपकी इज्जत ना करता हो। और दोस्तों, तीसरी बात उन्होंने कही थी कि वही काम करो जिसमें आपको मजा आता है, जो काम आपको काम की तरह नहीं लगता है, यानी कि आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं। कितनी अच्छी बातें की हैं रतन टाटा जी ने, जो भारत के प्रमुख उद्योगपति भी हैं और उसके अलावा एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस। उम्र समझती है कि अब जिंदगी की शाम हो गई है। उम्र समझती है कि अब जिंदगी की शाम हो गई है और दिल कहता है कि महफिल शाम से ही शुरू होती है। दोस्तों, ढल चुका गया चांद, गई रात, चलो सो जाएं। ढल चुका गया चांद, गई रात, चलो सो जाएं। हो चुकी उनसे मुलाकात, चलो सो जाएं। लोग इकरार वफा करके भुला देते हैं, ये नहीं कोई नई बात, चलो सो जाएं। शाम होती तो किसी जाम से जी बहला लेते, शाम होती तो किसी जाम से जी बहला लेते, बंद है अब तो खराबात, चलो सो जाएं। और दोस्तों, अंत में लिखा है, इतनी छिटों से भी धोया न गया दाग ए अलम, इतनी छिटों से भी धोया न गया दाग ए अलम, क्या कहेगी अब ये बरसात, चलो सो जाए, चलो सो जाए। आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए। नव वर्ष का पहला दिन है और मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जिसका शीर्षक है कर्ज वाली लक्ष्मी। बहुत ही अच्छी कहानी है और मुझे उम्मीद है कि एक कहानी आपको पसंद आएगी। एक 15 साल का भाई अपने पापा से कहता है कि पापा, दीदी के होने वाले ससुर और सास कल आ रहे हैं, अभी जीजा जी ने फोन पर बताया। दीदी मतलब कि उसकी बड़ी बहन की सगाई कुछ दिनों पहले एक बहुत ही अच्छे घर में तय हो गई थी। दीनदयाल जी पहले से ही उदास बैठे थे, फिर धीरे से बोले, हाँ बेटा, उनका कल ही तो फोन आया था, वो 1-2 दिन में दहेज की बात करने आ रहे हैं। बोले, दहेज के बारे में आपसे जरूरी बात करनी है। बड़ी मुश्किल से ये अच्छा लड़का मिला था। कल को उनकी दहेज की मांग इतनी ज्यादा हो कि मैं पूरी नहीं कर पाया तो कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए। घर के प्रत्येक सदस्य के मन में और चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। लड़की भी उदास हो गई। खैर, अगले दिन समधी और समधन दोनों आए और उनकी खूब आओ भगत की गई। कुछ देर बैठने के बाद लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, दीनदयाल जी, अब काम की बात हो जाए। दीनदयाल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। बोले, हाँ समधी जी, जो आप हुक्म करें। लेकिन अंदर से वो बहुत घबराए हुए थे। लड़के के पिताजी ने धीरे से अपनी कुर्सी दीनदयाल जी की ओर खिसकाई और धीरे से उनके कान में बोले, दीनदयाल जी, मुझे दहेज के बारे में बात करनी है। बताइए समधी जी, जो आपको उचित लगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा, दीनदयाल जी ने कहा।
समधी जी ने धीरे से दीनदयाल जी का हाथ अपने हाथों में दबाते हुए बस इतना ही कहा कि आप कन्यादान में कुछ भी देंगे या ना देंगे, थोड़ा देंगे या ज्यादा देंगे, मुझे सब स्वीकार है, पर कर्ज लेकर आप 1 रुपया भी दहेज मत देना, वो मुझे स्वीकार नहीं है। क्योंकि जो बेटी अपने बाप को कर्ज में डुबो दे, वैसी कर्ज वाली लक्ष्मी मुझे स्वीकार नहीं। मुझे बिना कर्ज वाली बहू ही चाहिए, जो मेरे यहां आकर मेरी संपत्ति को 2 गुना कर देगी। दीनदयाल जी बहुत ही हैरान हो गए। उनसे गले मिलकर बोले, समधी जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कर्ज वाली लक्ष्मी ना कोई विदा करे और ना ही कभी कोई स्वीकार करे, क्योंकि कर्ज लेना और कर्ज देना दोनों ही एक सामाजिक अपराध है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ 2 जनवरी 2022 को। तब तक के लिए मैं कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना।